फाइनल एपिसोड का एंड जो होगा वो आद्या का एक रंगोली की तरह ड्राइंग बनाई जाएगी सड़क पे, वो भी जहाँ उसके लिए पूजा की जाएगी जो अनुपमा करेगी और भागते हुए प्रेम के साथ मिलेगी। बोला दोबारा मिलेंगे। बोला दोबारा क्यों मिलेंगे, तुझसे मैं कभी नहीं मिलूंगी। बोला कान्हा जी ने बोला तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और आद्या वहां से निकलती और रास्ते में उसका रंगोली के ऊपर पैर आ जाता है। उस ड्राइंग के ऊपर देखती है अपनी ड्राइंग और घबरा जाती है पूरी की पूरी। और वहां से भागती है फोटो देख के तो सामने नजर पड़ती है कि घाट पे बैठे हुई अनुपमा पूजा कर रही है और अनुपमा की नजर गई आद्या पे और आद्या की नजर गई अनुपमा पे। आद्या वहां से भागी, बोला छोटी रुक 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 रुक। अब अनुपमा को एहसास हो गया कि यही छोटी, क्योंकि वो भाग रही थी। अब वहां पे चालू पूजा से उठ नहीं सकती तो उससे पहले आद्या 1 2 का 4 हो ही जाएगी। अब ये सब कुछ कल पता चलेगा। आज के मुद्दे की बात करें तो आश्रम में सारे गुंडे आकुजे सावन फेंक रहे थे कि भाई 4 साल हो गए तुम लोगों ने आश्रम गिरवी रखा है, उसके पैसे नहीं दिए, पैसे दो वरना आश्रम गाली करो। तो बोला राही को आने दो फिर हम कुछ करते हैं। अब राही वहां पहुंची तो राही ने उठा लिया डंडा, बोला तुम लोगों ने सामन को हाथ कैसे लगाया, अब मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। बोला ठीक है हम चले जाते हैं, पैसे दे दो हमें। फिर उसने बोला वैसे भी इतने सारे लोग, खाने वाले कमाने वाला एक, इतने सारे बच्चे हैं, भीख मांगनों की कमी नहीं है, मंगवाना शुरू कर दो आश्रम पैसों से भर जाएगा कसम खुदा की। तो उसने मार दिया डंडा कसम खुदा की। ले भाई। बोला तूने हाथ उठाया, अब सारे बच्चों के साथ इससे भी उठाकर बाहर फेंको उस आश्रम से। फिर वो आश्रम के बूढ़े जो थे उसने पैर में गिर के माफी मांग के रगड़ के इमोशनल सीन करके फिलहाल में आश्रम के लिए 7 दिन का समय ले लिया। अब 7 दिन में आश्रम के पैसे नहीं चुकाए गए तो फिर आश्रम पे होगा कब्जा। समझ में आया ना, कब्जा। फिर वो एक कॉल आता है कि हम लोग बस स्टैंड पहुंच गए, आप लोग पिकअप करने के लिए आ जाइए। तो बोला हाँ वो पिकअप करने वाला। तो वो राही वहां से निकली और रास्ते में टकरा गई। टकराई तो प्रेम का मोबाइल गया पानी में। प्रेम ने बोला कि मेरे मोबाइल में इंपॉर्टेंट डेटा ये वो फोटोग्राफ सब कुछ है, मेरा फोन वाटर प्रूफ है, प्लीज जाके मोबाइल को लेकर आ, मुझे पानी से फोबिया है। बोला मैं नहीं जाऊंगी, जाकर तुम खुद जाओ, और वैसे भी इतने पानी में तुम डूबने वाले नहीं हो को तुम। फिर राही नहीं मांगी क्योंकि राही को जल्दी थी वहां पर बस स्टैंड में पहुंचने की। तो फिर बोला कि ले पुलिस को बोला। तो रुक पुलिस। तो आधी डर गई, फटाफट 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 मोबाइल निकाला उसको दिया। बोला सॉरी मैं जा रही हूँ। बोला मैं तो मजाक कर रहा था, डरा रहा था खाली, मैं तो मैंने जज में नहीं बुलाने वाला, तुम इतनी डर क्यों गई। पर वो आधे वहां से भागी। बोला मैं भी पागल बुद्धू हूँ, मैं कूद तो गई पानी में पर वो बैग के साथ। अब मेरा मोबाइल की बैटरी डेड होगी, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा मोबाइल। फिर एक डब्बे से जाके कॉल किया कि बोला कि मुझे उनका नंबर बताओ क्योंकि मेरा फोन बंद हो चुका है, खराब हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है। बोला वो 2 लोग हैं, एक उमर लाइक और एक उनके साथ कोई उनका रिश्तेदार है और वो अहमदाबाद से आने वाले हैं और उनका जो नाम है। बोला मैं नहीं जाऊंगी, अहमदाबाद का हर व्यक्ति मेरे लिए अनजान है और अनजान ही रहेगा मेरे लिए, कोई मतलब नहीं है कौन है, उसके लिए फोन कट कर दे, मैं नहीं लेने जाऊंगी। चली गई वहां से। अब उसने बोला मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ अंश ने। अनुपमा वहां पे खड़ी थी तो अनुपमा का पर्स किसी ने चुरा लिया और भागा। और वहीं पे वो भी खड़ी थी हमारी आद्या, क्योंकि बीच में पूरा एक श्री कृष्ण गोविंद वाला बहुत बड़ा भजन गाना चला 5 मिनट का, जिसमें वो बिल्कुल बगल से यूं जा रहे थे फिर यूं आ रहे थे और एक दूसरे को देख नहीं रहे थे पर बिल्कुल आसपास ऐसे खड़े थे। गाना खत्म होते ही चोर पर्स लेके भागा। आद्या चोर के पीछे भागी क्योंकि अनुपमा चिल्लाई, अनुपमा से टकराई भी पर अनुपमा की शक्ल नहीं देखी उसने। अनुपमा भी उसके पीछे पीछे भागी। रास्ते में प्रेम मिल गया, वो भी पहली बार 2 व्हीलर एक्टिवा चला रहा था हेलमेट पहन के। तो वो अनुपमा से टकरा गया। बोला आप, बोला मैं तो मदद मांगनी थी पर मेरा पर्स चोरी हो गया, जल्दी करो। तो अनुपमा को गाड़ी में बिठाया और भागे लोग, मतलब चोर, चोर के पीछे आद्या, आद्या के पीछे प्रेम और अनुपमा। जहाँ साइकिल वाला भी फास्ट साइकिल चला रहा था एक्टिवा से। अनुपमा ने बोला तू उतर नीचे। तो उतर नीचे। फिर अनुपमा ने गाड़ी चलाई पर जिस हिसाब से वो पब्लिक में भाग रही थी आद्या चोर के पीछे और वो लोग हाईवे पे भाग रहे थे, मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठा था दोनों के सीन का, फिर भी वो लोग चोर के पीछे थे। मानना पड़ेगा डायरेक्टर भाई साहब को, मतलब कुछ भी। इससे बेटर तो अनुपमा को लारी में बिठा, लारी पकड़ थोड़ी कॉमेडी और लगती है।
हाँ, आखिरी वाला चोरी वाला सीन थोड़ा कॉमेडी लग रहा था, भाग रहे थे, आद्या की कॉमेडी, अब कितने भगाएगा, रुक जा, ये वो। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है, दोनों सीन को साथ में आके एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कि अनुपमा की ये मुलाकात कैसी होती है। जय हिंद।